और जिस घड़ी आपको ये लगे कि आप माया मुक्त हो गए, जिस घड़ी आपको लगे आप माया से मुक्त हैं, समझ लीजिए आपको बांध रखा है माया ने। नहीं तो आपके मन में ये विचार कभी नहीं आता, क्योंकि जो माया से मुक्त है, जो माया से मुक्त है, वो क्या कहता है? मौसम कौन कुटिल खलका। माया से मुक्त जीव को तो केवल अपना दोष दिखाई पड़ता है, सबका गुण देखता है, वो अपना दोष देखता है। ये माया मुक्त जीव का लक्षण है। आप माया से बंधे हैं कि मुक्त हैं, ये कसौटी है इसकी। मायाबद्ध जीव को अपना गुण दिखता है, दूसरे का दोष दिखता है। माया मुक्त जीव को अपना दोष दिखाई पड़ता है। मौसम कौन कुटिल खलका। इसलिए मैंने कहा बाप किस बात का मान है, किस बात का गर्व है? कुछ मिला है? तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इस समग्र अस्तित्व में अगर कुछ व्यर्थ है तो केवल मनुष्य का अभिमान व्यर्थ है, उसका अभिमान व्यर्थ है। सुंदरी स्त्री देखी, पुराना संस्कार जगा, और आप देखो कि आज का बोया कब तक काटना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा बाप करने से पहले सावधान रहना, कर देने के बाद सावधानी किसी काम की नहीं। तो कर्म का बीज पड़ा फिर तो लौट कर आएगा, और आपको ही काटना है। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। इसलिए मैंने कुछ देर पहले कहा कि किसी व्यक्ति से आपको पीड़ा मिल रही है तो पहली बात तो वो व्यक्ति से दी हुई पीड़ा नहीं है, वो आपका ही कर्म है, व्यक्ति का रूप लेकर आया है। और यदि इतना विवेक न हो, यदि ये बात आप स्वीकार न कर सकते हो, तो फिर ये तो स्वीकार कर ही लेना भाई, सहने से भक्ति बढ़ेगी। सहोगे तो भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि सहना दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। सहनशील व्यक्ति कभी दुर्बल नहीं होता। सहनशील व्यक्ति ही तो भीतर से सुदृढ़ होता है। व्यास जी कह रहे भक्त बिन कौन सहे अपमान। भक्ति के बल से ही तो क्षमा दान दिया जाता है। भक्ति का ही तो बल है कि द्रौपदी अपने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा दान दे देती है। ये कृष्ण की भक्ति का ही तो बल है। इसीलिए आप ये ना समझना कि आप सहे जा रहे हैं तो आप दुर्बल हैं। ये तो बिल्कुल मत करना, बोले भगवान देखेगा। ये तो बिल्कुल ना करना। इससे अच्छा तो तुम ही देख लेना। तुम देखोगे तो थोड़ा देखोगे, वो तो बहुत देखता है। इससे तो अच्छा है तुम उत्तर देना। ये बड़ी हिंसा है। किसी ने गाली दी, आपने उत्तर दे दिया, ये छोटी हिंसा है। आपने कहा भगवान देखेगा, ये बड़ी हिंसा है। ये तो और बड़ी हिंसा कर दिया आपने उसके प्रति। तो इसीलिए मैंने कहा ये मेरा कर्म है, इतना विवेक न जागे तो फिर इतना विचार कर लेना भाई, भजन के पथ पे चल रहा हूं, सहने से भक्ति बढ़ती है, केवल इतना पर्याप्त है। और फिर दूसरी बात, किसी के जीवन में यदि भगवद अनुभूति, भक्ति का भाव नहीं है और वो ऐसा व्यवहार करता है, आपके जीवन में भक्ति भी है, आपके जीवन में गुरुजन भी है, आपके जीवन में सत्संग भी है और आप ही के जीवन में वैसा व्यवहार भी है, फिर आपके जीवन की विशेषता क्या है? फिर आपकी विशेषता क्या है? हाँ, पर ये जो सब आएगा, ये आएगा भक्ति से। आप ईमानदारी से भजन करिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये गुण आप में विकसित होंगे, ये गुण आप में विकसित होंगे। फिर पुराना संस्कार जगा, उसके रूप के दर्शन की लालसा उसके द्वार तक ले गई। और शास्त्र कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति को न भय है और न लोक लाज है। चले गए द्वार पर। अब एक बड़ी चिंतनीय बात यहां पर है कि एक गृहस्थ अपनी पत्नी से कहता है ये साधु है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारे द्वार पर आया है। साधु के भेष में तो बिल्व मंगल हैं, वो तो गृहस्थ है।
बिल्व मंगल कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्त्री का मुख देखना चाहता हूं। ये साधु का धर्म नहीं है, ये साधु का स्वभाव नहीं है। और वो व्यक्ति घर में रहता हुआ, वो व्यक्ति गृहस्थ का पालन करता हुआ अपनी पत्नी से कहता है, ये द्वार पर आया साधु है, केवल तुम्हारा मुख ही तो देखना चाहता है, इसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, जाओ भोजन का थाल लेके चली जाओ। वो व्यक्ति ऐसे साधु की भी भेष की मर्यादा की रक्षा करते हुए सेवा करता है। विचार करो, दोनों में असली साधु कौन है? कौन है असली साधु? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, घर में रहकर ही साधु हुआ जा सकता है। मैं नहीं कह रहा घर में रहकर भी साधु हुआ जा सकता है, घर में रहकर ही साधु हुआ जा सकता है। कबीर कहता है, मेरा कहे कबीर काया ना जा रहे और घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। जब तक घर में हो तो लगेगा कि भाई साधु की सेवा करनी है, जिस दिन साधु हो जाओगे उस दिन साधु की सेवा करने का भाव नहीं रहेगा। मुझसे अभी कुछ समय पहले एक महात्मा ने कहा, बोले अब आप भी साधु हो जाओ। तो मैंने अपने आप को देखा, मैं कहा अभी और कहां से हो जाऊं? मैंने कहा और कहां से हो जाऊं? मैं कहा देखो महाराज, कपड़े तो मैं बढ़िया पहनूंगा, नाम हो ही चुका है हमारा, तो अब कदम पीछे हटाने से क्या फायदा? माने आप वो नाम मत समझना जिसके लिए ताली बजती है, मैं तो दूसरा नाम कह रहा हूं। मैंने नाम हो चुका है हमारा, प्रसिद्ध हो चुके। साधु लोग कहते बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं। एक महात्मा वृंदावन में कह रहे थे, माइक में बोल रहे थे, मुझे सुनने को मिल गया, अरे बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा महाराज महंगे नहीं पहनता, पहन लेता हूं तो महंगे लगते हैं। फिर बोले बड़ी महंगी क्रीम भी लगाते हैं। मैंने कहा ये आप झूठ कह रहे हैं, ठाकुर जी ने लगाकर भेजा, अभी तो वही चल रही है। जिस दिन खत्म हो जाएगी फिर देखेंगे। तो ऐसे बहुत, सिर्फ आप लोगों का प्यार ही नहीं है मेरे जीवन में, बहुत कांटे भी हैं, बहुत कांटे भी हैं। अभी 2-4 दिन पहले नया इनाम मिला, बोले आप तो सिर्फ अमीरों के गुरु हैं। मैंने कहा भाई जिसका गुरु बनता हूं वो अमीर हो जाता है, मैं क्या करूं? मैं तो बिना पूछे गुरु बनता हूं, और गुरु बन जाने के बाद वो अमीर हो जाए तो मैं क्या करूं? और क्यों ना हो, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो का की कमिया। गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। जाको मीत साजन है तिस जन को कहो का की कमिया। हो जाको मीत तिस जन को कहो का की कमिया। हो
गोविंद स्यों लागी हो जाकी प्रीत, गोविंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया। कृष्ण के जीवन में आने के बाद भी अभाव कैसे रहे? कृष्ण के जीवन में आने के बाद भी अभाव कैसे रहे? और भाई मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गौरव है इस बात का, इसीलिए सदा कहा और सदा आपसे कहूंगा, इन्हीं संसार की गलियों में भटकते भटकते ये मिले, और जिस दिन ये मिले उस दिन इन्हीं संसार की गलियों में जहां भटकता था वहां का आना जाना मेरी तीर्थ यात्रा हो गया। वही संसार है, वही गलियां हैं, ये मिले, और जिन गलियों में भटका करता था उन्हीं गलियों में आज आता हूं तो जाता हूं तो तीर्थ यात्रा करने जैसा सुख मिलता है। और कोथी पोथी की पढ़ी हुई किताब कहने का अधिकार नहीं होता। बात यहां से वही कही जाती है जिसे अपने जीवन में अनुभव किया गया हो, अपनी आंखों से देखा गया हो, वही मैं और वही मेरा जीवन। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में सो वस्तु घट भीतर। वही संसार, वही गलियां, कुछ भी तो नहीं बदला। आज बदल लूं मैं भेष, क्या बदल जाएगा? क्या बदलेगा? मन बदलेगा? चित्त बदलेगा? नहीं, नहीं बदलता बाप। मैंने वो रसायन भी करके देखा है, नहीं बदलता। और फिर मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, मैं साधु हुआ इसकी सूचना आपको क्यों दूं? मैं आपसे अपने चरण पुजाने के लिए, बस, इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। भेष धरूं आज मैं, किस लिए? मैं भजन करता हूं, इसकी सूचना आपको देने की क्या आवश्यकता है? मेरा कबीर मुझे सिखाता है, जो तेरे मन में सांच है तो कह ना जना, अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। कभी प्रार्थना करने का मन होता है तो शब्द नहीं होते मेरे पास, क्या कहूं? न तो जीवन में उसने कोई अभाव छोड़ा और न कुछ और, किस बात की प्रार्थना करूं? और कभी कुछ कहने का मन भी हो तो केवल इतना ही कहता हूं, और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राण के, क्या कहूं? मौन है मन, और मौन है इसीलिए मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहरा। ये तो आपकी बात, और मेरा कबीर भी कुछ ऐसी बात कहता है, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों डोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले?
मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्यों बोले। मन मस्त मगन मन मस्त मगन मन मस्त मगन अब क्यों बोले। और ये सारी चर्चा मैंने केवल इसलिए की क्योंकि प्राय करके गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपने मन में एक ये भाव रखे रहता है कि मैं गृहस्थ हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक मन में विचार रहता है, बोले महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कैसे भजन करें। भाई आज तक घर गृहस्थी वाले लोगों ने भजन भी किया है और घर गृहस्थी वाले लोगों ने घर गृहस्थ में रहते रहते भजन करके भगवान को भी पाया है। ये सारा प्रकरण निवेदन करने का मेरा कारण ये है, साधु के वेश की निंदा नहीं है। ये बात मैंने आपके लिए कही है, ये बात मैं अपने मन से कहता हूं कि साधु होना भाग्य में न हो तो साधु का सेवक होकर भी भगवान को पाया जा सकता है। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं। समर्थ है भक्ति, ये आपका भाव अतिशय समर्थ है। कोई पाप नहीं छूता इस भावना को, कोई विकार इसे मैला नहीं करता। साधोचित व्यवहार उस गृहस्थ का था जिसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ साधु है इसकी सेवा करो। और एक और बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपको निवेदन करूं, आपका मन यदि शुद्ध है, दोष ना दीजिए किसी को कि किसी के संग से किसी के कारण से आपके मन में विकार आया। यदि आप पूर्ण रूपेण शुद्ध होते तो आपके प्रभाव से उसका विकार दूर हो जाता। एक भजन करने वाला व्यक्ति और एक घोर संसारी व्यक्ति यदि संग में रहें तो एक ही परिणाम तो आएगा, या तो संसारी व्यक्ति भजन करने लगेगा या भजन करने वाला व्यक्ति व्यवहार करने लगेगा, एक ही परिणाम आएगा। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका भाव प्रबल होगा, जिसकी भावना में बल अधिक होगा, उसकी भावना प्रभावित करेगी। इसीलिए महाराज फरमाते संसार में कैसे रहिए, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे श्वास श्वास, सांस सांस सिमरते रहिए, क्योंकि संसार के मध्य में आप और मैं हैं। 24 घंटे एक सुरक्षा कवच चाहिए आपको और मुझे। जाने कब कोई संसार का भाव कुभाव विकार प्रवेश कर जाए। इसलिए सतत सतत सिमरते रहिए। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। पर ये देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, किसी को माया का दर्शन करना हो तो दूर क्यों जाए, अपने जीवन में करे ना, कि हरि नाम लेने का मोल नहीं देना पड़ता, कौड़ी लगे न दाम। और जिव्या को कोई कष्ट भी नहीं है, नाम लेने में कोई कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं है। और थोड़ा ही समय जिव्या से नाम लेना पड़ता है, फिर तो नाम भीतर उतरने लगता है, फिर तो अंतर मन जपने लगता है। देखो कोई मोल नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं होता। और कष्ट होने की कौन कहे, कष्ट दूर ही तो होता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, परम सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आप और हमें सुमिरन नहीं करते। ये है माया का दर्शन। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार गा गा कर सुना रहे हैं संत। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है। इसीलिए बिल्व मंगल के गुरुदेव ने पूछा क्यों जाना चाहते हो वृंदावन? वृंदावन जाने के लिए एक तैयारी चाहिए। ध्रुवदास जी कहते हैं कैसी है वृंदावन की रहनी, सबते तृणते नीचो आपको जाने सोई जान, निष्प्रेही ही निर्वैरता ताको शत्रु न कोय। निष्प्रेही निर्वैर अजात शत्रु कोई हो, वो प्रिया प्रीतम के धाम में बसने योग्य है। इसलिए मैं कहता हूं घर को पहले बनाइए वृंदावन,
पहले अपनी भजन भावना सुदृढ़ करिए। वृंदावन बसने की विधि तो है कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, और युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यहीं से आरंभ करिए। उस गृहस्थ का व्यवहार साधोचित था, बड़ा प्रभाव पड़ा। और आपको एक और बात बताऊं, सत्य का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। आपने कथा सुनी होगी, बुद्ध जा रहे थे, अंगुली माल मिला, बड़ा क्रूर, मनुष्य की हत्या करना जिसके स्वभाव में ही आ गया है, बड़ा निर्मम निरीह, दया नाम की भावना उसके हृदय में नहीं है, मनुष्य की हत्या करता है और अंगुली काट के उसे अपने कंठ में पड़ी माला में पिरोकर बड़े बड़े गर्व से कहता है कि इतनी हत्याएं कर चुका मैं, ऐसा क्रूर, ऐसा दुरात्मा। और जब बुद्ध से मिला, बुद्ध को देखा, बुद्ध की शांत सौम्य मुद्रा देखा और बस देखता रह गया। और बुद्ध ने क्या किया? सतगुरु मेरे कमाल जी। अंगुली माल का क्या हुआ होगा ये तो मुझे नहीं पता, अंगुली माल का क्या हुआ होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर अंगुली माल की बात व्यासपीठ से होती है, अर्थात कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा। संत उसकी चर्चा करते हैं, संत के मुख से ही मैंने ये कथा सुनी थी। आचरण का प्रभाव पड़ता है, उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता। आपके जीवन में यदि परिवर्तन आ रहा है किसी के संग से, तो ये उसके मुख से निकले शब्द नहीं होंगे, ये उसका आचरण होगा। इसीलिए मैंने निवेदन किया, व्यासपीठ से वो न कहा जाए जो अनुभव में न आया हो, जिसे आपने अनुभव न किया हो। कहीं सुनी बात से मनोरंजन होता है बाप। तुलसी बाबा कहते हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, मन में भगवान नहीं आते। हमारे वृंदावन में फलाहारी बाबा थे, उनको वाक सिद्ध था, मैंने उनको वाक सिद्धि थी, जो कहते थे सो होता था। अब जब संसार को खबर पड़ी, तो जैसे गुड़ का ढेला रखा हो तो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं, ऐसे ही होता है। संत के पास बहुत से लोग तो केवल इस संसार की सिद्धि के लिए ही जाते हैं, उनके पास भी लाइन लगने लगी। अब वृंदावन वास का उनका अटल नियम, वृंदावन छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, जैसे कोई आकर बैठता था वो सत्संग करना आरंभ कर देते थे, भाग जाते थे लोग, वो सत्संग के लिए आते ही नहीं थे। उनके शिष्यों ने कहा, बोले बाबा कोई आता है आप अपना टेप चालू कर देते हो। तो बाबा ने कहा, इससे पहले वो अपना टेप चालू करे, मैं अपना टेप चालू कर देता हूं। और हम तो इतनी बात कहते हैं ना भैया, राम का नाम सत्य है, और तीनों लोकों में सबसे बड़ा सत्य यही है, इसके अतिरिक्त तो और कोई बात कहने सुनने योग्य है नहीं। तो बिल्व मंगल पर प्रभाव पड़ा उनके इस सत आचरण का, साधु सेवा का, बड़ी ग्लानि हुई। प्रश्न उठता है, भक्तमाल में भी ये प्रश्न उठाया गया कि बिल्व मंगल ने अपने साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्यों किया, अपनी आंखें क्यों फोड़ ली, क्यों अपने नेत्र फोड़ लिए। मैं समझता हूं कि आप उस समय चिंतन करिए, कितनी ग्लानि होगी उसके मन में। वो भगवान का दर्शन करने चला है, और कैसी निकृष्ट वासना उसके मन में जगी, और निकृष्ट वासना का उत्तर किसी ने कितने सुंदर सद्भाव से दिया। बिल्व मंगल की ग्लानि तो कई गुना बढ़ गई जब सामने से ऐसा व्यवहार देखने को मिला। अगर वो गृहस्थ बिल्व मंगल को गाली दे देते तो मुझे लगता है ना तो शायद बिल्व मंगल के मन का विकार दूर होता। मैल से मैल कैसे धुलेगी? मैल धोने के लिए तो जल चाहिए, मैल धोने के लिए निर्मलता चाहिए, मैल से मैल कैसे धुलेगी? यही बात घटी जब भगवान ने कहा मारिए अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने कहा नहीं, आज जो पीड़ा मुझे हो रही है कल वही पीड़ा इसकी माता को होगी। पीड़ा से पीड़ा दूर नहीं होती, क्षमा से पीड़ा दूर होती। पीड़ा से पीड़ा कैसे दूर होगी? आपको लगता है कि किसी ने गाली दी, आपने दे दिया, आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई? आप एक बात विचार करो, बुद्धिमान हो, उसके गाली देने से जो नकारात्मकता थी आपकी गाली देने से दोगुनी हुई, कैसे आपका मन शीतल हो जाएगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध।
कभी किसी को क्षमा करने का अवसर आए ना, तो समझना प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया है। क्षमा करना ये भगवान का अधिकार है। प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए आपको अपना अधिकार दिया है, तब आप क्षमा कर पा रहे हैं। और रीझ गए थे श्री कृष्ण उस समय जब द्रौपदी ने कहा कि इसकी माता को वही कष्ट होगा जो कष्ट आज मेरे हृदय को हो रहा है। मेरे 5 पति जीवित हैं, इसकी माता पतिहीन तो हो ही चुकी है, वो निपुति भी हो जाएगी। इसकी माता को ऐसी पीड़ा दे कि मेरी पीड़ा कैसे कम होगी केशव? बहते हुए अश्रु, मैले कुचैले वस्त्र, द्रौपदी की उस पीड़ा का कोई क्या वर्णन कर सकता है। और कहते हैं श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि आज मेरे पास मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है द्रौपदी, तेरी इस भावना पर न्यौछावर करने के लिए। गर्व हुआ होगा उस समय भगवान को अपने भक्त की भक्ति पर, भक्त की भक्ति भावना पर। तो यदि वो गृहस्थ गाली दे देते, अपमान करके निकाल देते, तो मैं कहता हूं शायद बिल्व मंगल के मन का विकार दूर नहीं होता। उनका वो सत आचरण, उनकी वो निर्मल हृदय की भावना, संत सेवा के प्रति वो अत्यंत उत्कृष्ट भाव, प्रभु ने कृपा की। इस निर्मल भाव से बिल्व मंगल के मन का वो मैल धुल गया। और वो मैल कोई बिल्व मंगल का स्वभाव नहीं था, एक संस्कार था जो जग गया। संस्कार था, जग गया। जीवन में कोई बुरा विचार आए तो उस बुरे विचार की अवधि आप लंबी करते हो, आप दीर्घ करते हो। वो विचार तो विचार की तरह आया है और चला जाएगा। इसीलिए अध्यात्म सिखाता है दृष्टा बनिए, देखिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो साधक है वो कुछ समय एकांत में अपने मन के साथ बैठे, अपने मन के पास बैठे। और वैसे भी आपको देखकर, आपको सुनकर मुझे लगता है जिस प्रकार आप गाते हैं, जिस प्रकार आप गुनगुनाते हैं, जिस प्रकार श्रवण के लिए आप दौड़े आते हैं। मैं अभी उस दिन भी एक संत के पास बैठा था, तो मैं कह रहा था, ऐसी कोई बात हो रही थी तपस्या की, तो मैंने कहा महाराज तपस्या तो मैंने अपने श्रोताओं को करते हुए देखा है। जब घंटों आप यहां पर आकर बैठते हैं तो एक प्रकार का तप ही तो है। मुझे कोई कहे बोले चलो किसी की कथा सुननी है, 4 घंटा चल के बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो नहीं बैठ सकता भाई। ऐसा नहीं कि मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे सत्संग की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे पास शायद आपके जितना धैर्य नहीं है, मेरे पास शायद अपनी अभी श्रवण करने की उतनी लालसा नहीं है। तो जैसा आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, श्रवण करने की लालसा से यहाँ पर आते हैं, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, अनुभव होता है कि थोड़ा सा ये रस तो आपने चखा है, थोड़ा सा ये रस तो आपने चखा है। और महाराज कह रहे हैं बिल्व मंगल की भी ऐसी ही दशा थी। वो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमी। महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ओ जाको रास हरि रस है आयो, ओ जाको रास हरि रस है आयो, सो अनरस नहीं लपटायो, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया, हो जाको मीत समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया, हो जाको रास हरि रस है आयो, हो जाको रास हरि रस है आयो, सो अनरस नाही लपटायो, सो अनरस नाही लपटायो, हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया, हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया, हो जाको मीत
तो भजन जिसके जीवन में आ गया है, भजन जिसकी भावना में आ गया है, वो पुराने संस्कारवश कभी यदि कामना के वशीभूत हो भी जाए, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान संभाल कर रहे हैं आपकी, ये भाव, ये भरोसा दृढ़ करके रखिए, सहना सरल हो जाएगा, सहना सरल हो जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं आप, उसका संबंधी यदि अपमान भी करे तो उस प्रेमी के मुख की ओर देखते हुए आप मौन रहते हैं कि नहीं रहते? कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है ना, न चाहते हुए भी दे सकते हैं आप उत्तर, पर आप नहीं देते क्योंकि आपके और दूसरे व्यक्ति के मध्य में आपका कोई स्नेही जन होता है, कोई आपका प्रेमास्पद होता है। संसार के लिए भी इतना किया जाता है, और आपके और उसके मध्य में तो भगवान सदा हैं, भगवान अंग संग हैं, मेरी रखवाली करते हैं, मेरी पल पल संभाल करते हैं, ये भरोसा दृढ़ करके रखिए। बिल्व मंगल के साथ बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ। दो बातें यहां पर विचारणीय हैं। एक तो आपको और मुझे दिखाना चाहते थे शायद भगवान कि भूल जीव कभी भी सकता है, इसकी संभावना सदा रहती है। मैं यहां से आपको बड़ा सुंदर उपदेश कर रहा हूं, यहां से नीचे उतरते ही मेरे मन में विकार आ जाए, कहां नहीं जा सकता। भक्ति के मार्ग पर कोई सदा सिद्ध नहीं होता। अरे ब्रह्म पद पर बैठे ब्रह्मा के मन में संशय हो जाता है, भगवान को अपनी पीठ पर बिठाने वाले गरुड़ जी भूल जाते हैं कि क्या ये भगवान है, उनके मन में संशय होता है। जीव भूल सकता है, भटक सकता है, हमेशा ये संभावना रखिए। इसीलिए सदा सावधान रहने की आवश्यकता है साधक को, क्योंकि भूलना कभी भी संभव है। बाप किस बात की सिद्धि है यहां? भगवान की माया प्रबल है, इसलिए मस्तक झुकाए रहिए, सिर झुका रहे आपका गुरुजनों के चरणों में, वही जीतता है। दो बातें भगवान आपको और मुझे संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सदा निवेदन किया कि भक्त भगवान को पाने के लिए नहीं आता, भक्त को तो भगवान माध्यम बनाते हैं, उसके जीवन को भगवान माध्यम बनाते हैं कि जिस प्रकार का जीवन वो जीता है, जिस प्रकार का जीवन वो जीता है, वो एक प्रकार से मार्ग बनता है आपके मेरे लिए। तो बिल्व मंगल के जीवन से भगवान प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि यदि मेरे दर्शन को भी कोई चला है तो भी माया प्रबल है, भूलना भटकना संभव है, लेकिन भूलेगा ये भी संभव है। जीव भूल सकता है, ये संभव है, जीव भटक सकता है, ये संभव है, लेकिन भूले भटके को मैं सन्मार्ग पर ले आता हूं, ये निश्चित है, ये निश्चित है। जो भूलेगा भटकेगा, पर यदि भजन के मार्ग पर है तो सन्मार्ग पर आ जाएगा, लौट आएगा। भगवान ने व्यवस्था की। आप देखिए, विचार करिए, वो स्त्री स्वयं भी कामिनी हो सकती थी। वो स्त्री बिल्व मंगल को कामना के गर्त में पुनः लेकर जा सकती थी। उसका पति क्रूर हो सकता था, कठोर हो सकता था, और अपनी पत्नी के अपमान के बदले यदि वो बिल्व मंगल को दंड भी देता तो संभव था और स्वीकृत था। आप देखो, ऐसे ही पति पत्नी बिल्व मंगल को क्यों मिले? क्योंकि भगवान बिल्व मंगल की संभाल कर रहे थे। जो चला है इस मार्ग पर, जिमि बालक राखे महता, करो सदा तिन्हकी रखवा। बड़ी सुंदर बात गुरु साहब की वाणी कहती है, चतुर्दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तारे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो, दास को दुख बिदारे हो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई दे। इसीलिए
इसीलिए भूल जाओ, भटक जाओ, घबराना नहीं, क्योंकि भूलना भटकना निश्चित है। भूलना भटकना भी निश्चित है और भगवान संभालेंगे ये भी निश्चित है। मैंने तो पहले भी आपसे सुनाई थी बड़ी प्यारी कथा। और कथा क्या है? घटना एक साधु के जीवन की। हमारे गिरिराज वाले बाबा, उनका नित्य का नियम परिक्रमा लगाने का, रोज जाते हैं परिक्रमा करने। अच्छा, और ब्रज में साधु बैठ के कम ही भजन करते हैं। ब्रज की रीत बैठकर भजन करने की नहीं है। मैं ता गोविंद गोपाल गौंदी फिरा, अपने मोहन मनौदी, महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा। सहज में बस यूं ही आते जाते भजन होता है वहां तो, नाचते गाते भजन होता है वहां तो। व्यास जी कहते हैं हरि पाए मैं लोल कचैया, बोले खेल खेल में ठाकुर मिल गया। तो नित्य जाए परिक्रमा लगाने। अब मन को भी चस्का लगता है ना भजन का, उनको परिक्रमा का चस्का लगा था, रह नहीं सकते थे। और वहीं से भजन का रस आना आरंभ होता है जब भजन का चस्का लगता है, वहीं से भजनानंद प्रकट होता है जीवन में और मन को चस्का लगता है। ये बात पक्की है, ये मन का स्वभाव है। मन अभ्यासी हो जाता है ना। जब वृद्ध हो गए, शरीर शिथिल हो गया, नहीं जा पाते थे पर फिर भी जाते थे। एक दिन बड़ा तीव्र ज्वर, बहुत ज्यादा चल नहीं पाए, गिर पड़े, दौड़कर आए ठाकुर जी। अब भक्त गिरे, भगवान संभाले नहीं तो भगवान का अपमान है इसमें, प्रभु का अपयश है इसमें। लेकिन जाते जाते कह दिए, बोले बाबा चलो ना जाए तो क्यों आयो करे, अब घर में बैठ के भजन कर लियो कर, बूढ़ो है गयो। बाबा ने सुनी अनसुनी कर दी, फिर आए, फिर थोड़ा और चले, फिर गिरे, फिर ठाकुर जी उठे, फिर आए, बोले बाबा अरे मैंने तोते कल भी कही तू कुटिया में बैठ के भजन कर लियो कर, तू चलो आवे तो चलो जाए ना है। हाउ लाला हाउ, चले गए। तीसरे दिन आए, फिर गिरे, फिर ठाकुर जी ने उठाया, आज तो कह दिया। बोले बाबा ना तो तू चैन से बैठे हो ना मुझे बैठने देगो। आज बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बोला जय जय आपने क्या सोची कि मैंने आपको पहचानो नहीं, मैंने तो आपको पहले ही दिन पहचान लियो। ठाकुर जी बोले फिर बाबा? बाबा बोले जय जय दो बात हैं, हमारे जैसो कोई गिर जाए तो आपके अतिरिक्त हमारी संभाल करने वालों और है कौन। एक बात तो निश्चित है कि मैं गिरो तो आप ही आए मुझे उठाने। ठाकुर जी बोले बाबा सो तो ठीक है, पर तू तो रोज चलो आवे और रोज गिर पड़े और मैं रोज तो उठावे आऊं। बाबा हंसकर बोले जय जय आप उठाने चले आओ जब भी तो मैं रोज गिरने चलो आऊं। आप मुझे रोज उठाने आ जाते हो, इसीलिए मैं रोज गिरने चला आता हूं। मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो तुमको हंसाया करूं। मेरे रोने पे तुम, आप उठाने चले आते हैं, मैं गिरने चला आता हूं। पर भक्त का पांव फिसल सकता है। मैंने कहा ना भाई मैं जीव हूं, भूल सकता हूं, भटक सकता हूं। जो चलेगा उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है भूलना भटकना, पर भगवान संभाल करते हैं, ये बात निश्चित है। बिल्व मंगल भी भूला, पर बिल्व मंगल जिसके लिए चला था, हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले ब्रज का ठाकुर रुलाता बहुत है, बहुत रुलाता है, पर बोले एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है, एक एक आंसू का मोल भी चुकाता है। रुलाता है पर मोल भी चुकाता है। बहुत ठोकर लगती है बाप, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। इस संसार में भक्त सुख नहीं पाता।
इस संसार में तो भाई भक्त को चैन से बैठने नहीं देते भगवान। और कई बार आपसे चर्चा हुई, कोई है श्री कृष्ण के जैसा जो कहे कि भाई आ जाओ मेरे पास, सब लूट लूंगा तुम्हारा। डंके की चोट पर लूटता है वो तो। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है, और कुछ रहता नहीं, बस जान हाथ से धोना है। मैं बहुत छोटा था, एक माता गाती थी, वो कहती थी भगवान से, जो तैनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी ते बाकी सारे कम्मा विच तू अड़चन बन के आवी। और ऐसा ही भगवान भक्त के साथ करते भी हैं, बाहर से ठोकते हैं और भीतर से सहारा देते हैं। बिल्व मंगल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वृंदावन पहुंचने से पहले श्री ठाकुर जी बिल्व मंगल को सुंदर सुघड़ पात्र बना देना चाहते थे, इसलिए मार्ग में यह घटना घटी। इसलिए मैंने कहा यह बड़ी विचारणीय घटना है कि जो भगवान के दर्शन करने चला है, जो गुरु चरणों की सेवा करके चला है, क्या वो भी भूल सकता है? हाँ, भूल सकता है, मार्ग भटक सकता है, पर संभलेगा भी। बिल्व मंगल की रक्षा भगवान ने की। बिल्व मंगल ने फोड़ ली अपनी आंखें। मैं निवेदन ये कर रहा था कि प्रश्न किया किसी ने कि आंख क्यों फोड़ ली, अपने साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया? ये क्रूरता नहीं थी, ये बिल्व मंगल के मन की ग्लानि थी, ये पश्चाताप था कि इन्हीं नेत्रों के कारण बार बार मेरे जीवन में दुर्गुण आता है, बार बार मेरे जीवन में विकार आता है। आप सारे संसार को दंड देने की बात सोच सकते हैं, आप स्वयं को दंड देने का विचार नहीं करते। और संत यही करता है। हमारे वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बाबा भजन करते थे, उनका नित्य का नियम था। बात बड़ी छोटी बड़ी साधारण सी है, पर देखिए कैसे अपने मन को ताड़ना दी जाती है, कैसे अपने मन को सन्मार्ग पर लाया जाता है। वो नित्य जाते थे मधुकरी करने, ब्रजवासियों के यहाँ से 4-5 टूक लाते थे, घर वापस अपनी कुटिया में लौट कर आते थे, जमुना जी को निवेदन करते थे और पा लेते थे। आज किसी ब्रजवासी ने बड़ा आग्रह करके बाबा को मालपुए दे दिए मधुकरी में। अब बाबा जैसे ही कुटिया में आकर और भजन में बैठे, तो बाबा का मन आज भजन में नहीं है, मन बार बार पुओं में जा रहा है। बाबा को अपने मन पर बड़ा क्रोध आया। बाबा ने अपना नित्य का नियम मध्य में छोड़ा। ये ब्रज के भक्त में अंकित घटना है, मैं आपको सुना रहा हूं। बाबा ने अपने नित्य का नियम छोड़ा, बीच मध्य संध्या से उठकर गए, वो पुए जाकर बंदरों को खिलाए और फिर आकर भजन करने बैठे। और उससे पहले अपने मन से कहते हैं, खा, अब कैसे पुए खाएगा। बात बड़ी सीधी सी है, पर देखो संत एक बड़ा सुंदर संदेश दे रहा है। साधक को कभी कभी अपने मन को दंड देना आवश्यक हो जाता है। और आपके मन तक दो ही की पहुंच है, या तो मनमोहन की और या आपकी, बस, और कोई नहीं जाता आपके मन तक। इसीलिए कल मैंने कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ईमानदार हैं कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या करते हैं कोई मोल नहीं है इसका। आपका मेरा साधन है कितना? कोई तैरकर समुद्र पार नहीं करता। आपके मेरे साधन में कितना बल है, कितना प्रभाव है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बाप, कुछ भी नहीं। भगवान की तरफ देखने पर समझ में आता है मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। मैं तो खाक का था जर्रा और मेरी क्या थी हस्ती। यूं ठोकरे खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आस रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जीव क्या और जीव के द्वारा किया गया भजन क्या, क्या उसका प्रभाव और क्या उसकी महिमा, कुछ भी तो नहीं। पर ये जो भजन की इच्छा है, ये जो लालसा है प्रभु से मिलने की, ये बड़ी बलवती है, ये बड़ा प्रबल पुरुषार्थ है, उत्कट पुरुषार्थ है, ये बड़ी श्रेष्ठ भावना है। क्योंकि बिल्व मंगल चले कृष्ण से ही मिलने थे, मार्ग में ये घटना घटी। भगवान ने दौड़ कर आए, भगवान संभाल की बिल्व मंगल की। भले बिल्व मंगल ने नेत्र फोड़ लिए, पर बिल्व मंगल ने कष्ट अपने नेत्रों को दिया, लेकिन अंतर्यामी कैसे रीझे होंगे बिल्व मंगल की इस बात पर। बिल्व मंगल ने कुछ नहीं किया। बिल्व मंगल ने मनोनिग्रह के लिए केवल अपने मन को दंड दिया। ये बात यद्यपि समझनी सरल नहीं है,
क्योंकि मुझे लगता है बिल्व मंगल की स्थिति में पहुंचे बिना नहीं समझा जा सकता कि बिल्व मंगल ने ऐसा क्यों किया। और मैं तो अभी जब कानपुर में मीरा चरित्र कह रहा था तो मैं यही बात कह रहा था कि मीरा जी वृंदावन से द्वारिका गई, मीरा जी वृंदावन से द्वारिका गई। लोग भांति भांति की उत्प्रेक्षाएं करते हैं, विद्वान कहते हैं इसलिए गई उसलिए गई, पर मुझे लगता है भक्त और भगवान की लीला का दर्शन करना चाहिए। क्यों अपनी बुद्धि लगाई जाए क्यों गई कि किस लिए गई, भक्त जाने और भक्त का भगवान जाने। आप और मैं तो दर्शन करें उस लीला का, आप और मैं तो भक्त के पीछे पीछे चल के भगवान तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। तो बिल्व मंगल की स्थिति में पहुंचे बिना नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस घटना से बिल्व मंगल का अंतःकरण एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। बिल्व मंगल ने अपने मन का निग्रह किया, बिल्व मंगल ने अपने मन को दंड दिया और बस फिर एक भावना लेकर, अब देखिए मार्ग और कठिन हो गया। बिल्व मंगल जानते पहले भी नहीं थे कहां जाना है, अब तो बाहर के नेत्रों ने भी देखना छोड़ दिया। इसे सूर कहते हैं, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण। अब तो जो थोड़ा बहुत आश्रय था, जो बल था अपना, वो भी समाप्त हो गया। अब तो भीतर बाहर से कहीं पथ नहीं सूझता, अब तो बस केवल एक मिलन की लगन है, यही साधन है, यही बल है, यही सर्वस्व है। पर महाराज कहते हैं, ओ जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका होई, नानक ताको सदा सुख होई, नानक ताको सदा सुख होई। हो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमिया। अब बिल्व मंगल केवल उसी लगन के आश्रय से, श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो। और जब भीतर बाहर से नहीं दिखे संसार, कुछ न रह जाए, फिर भगवान ही तो रह जाते। दो ही तो चीज है मन में, या तो संसार है या भगवान है, तीसरा तो कोई है ही, तीसरे तो आप हैं। जीव ब्रह्म और माया के अतिरिक्त चौथा और है कौन? आप हैं, संसार है और भगवान है। जब नहीं रहा मन में संसार, तो रह गए केवल प्रभु। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। मुझे विराम की ओर जाना है, पहुंच ही गया हूं मैं विराम के क्षण में। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, ये विराम के क्षण में जो लोग उठते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता जूतों के अतिरिक्त और किस कारण से उठते हैं। 2 मिनट बाद तो उठ ही जाना है, मुझे भी उठ जाना है। कल से उठोगे तो पाप लगेगा। अब तो नहीं उठना है ना, अब नहीं उठेगा तो। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। मिलाने को जी
भीतर के नेत्र खुले, भीतर के नेत्र खुले। और भीतर के नेत्र जिस दिन खुलते हैं एक ही बात कहते हैं बाप, भीतर के नेत्र, श्रद्धा और विश्वास के नेत्र जिस दिन खुलते हैं एक ही बात कहते हैं, कहने ने नैना तेरे खोल रहना, कहने ने नैना तेरे बाजों, तेरे बाजों दस हो किनू कहना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना। दो पग और निकट पहुंच गए बिल्व मंगल अपने श्याम सुंदर के। और बिल्व मंगल आगे बढ़ेंगे, हम भी कल आगे बढ़ेंगे बिल्व मंगल के संग। आज का भाव यही श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।